हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ियाउल हक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है? दो पृष्ठ होते हैं इसमें कांच के बने हुए, जो कि पारदर्शी होते हैं, एक दूसरे से किसी कोण पर ऐसे झुके होते हैं। इस प्रकार से जो हमको माध्यम मिलता है वही प्रिज्म कहलाता है। और जिस कोण पे ये दोनों पृष्ठ झुके हुए होते हैं उस कोण को हम लोग नाम देते हैं अब प्रिज्म कोण। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों पृष्ठ जो हैं अपवर्तन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्रिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन के लिए बच्चों फिगर जो है बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, फिगर से ही पूरा हमारा डेरिवेशन एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रिज्म ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर। प्रिज्म लिया, इसके दो पृष्ठ हैं ए बी और ए सी, दोनों ही किसी कोण पर झुके हुए हैं। मान लीजिए कोण ए है, पृष्ठ ए बी से कोई एक प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है। मान लिया ये एम एन है। इसका पृष्ठ ए बी से अपवर्तन होता है और ये इस प्रकार मुड़ के चली जाती है। बच्चों अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश का पथ बदलता है ना, साथ ही साथ चाल भी बदलती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में वैसे चलता है, लेकिन माध्यम बदला तो प्रकाश की दिशा और चाल बदली है। जाना तो प्रकाश को चाहिए इस प्रकार, लेकिन प्रकाश हमारा यहाँ से आके यूं चला जाता है। जाना चाहिए, डॉटेड लाइन दिखा रही है कि जाना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन हमारा गया है इस दिशा में। ठीक है, अब चूंकि पृष्ठ AC भी अपवर्तक है तो इस अपवर्तित किरण का भी पुनः अपवर्तन होता है। एक बार फिर से ये किरण अपवर्तित होगी और यूं बाहर निकल जाएगी। मान लिया हमने इसको, ये O है, ये किरण P है। MN एक किरण आपतित होती है जिसका पृष्ठ AB से अपवर्तन होता है NO की दिशा में। फिर ये NO का भी अपवर्तन होता है पृष्ठ AC से, अब तब ये निकलती है OP की दिशा में। MN होगी आपतित किरण। जो किरण आती है बच्चों, गिरती है पृष्ठ पे स्टूडेंट्स, उसका नाम दिया जाता है आपतित किरण, और इसका हुआ है अपवर्तन, तो इसका नाम देंगे हम लोग अपवर्तित किरण। जो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात फिर से निकल जाती है, बाहर जा रही है, निकल रही है, तो इसको नाम दिया गया है निर्गत किरण। ठीक है, इस आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आपतित किरण, बच्चों को एन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, उसे नाम दिया जाता है आपतन कोण I। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण होता है वो अपवर्तन कोण R। इसी प्रकार हम अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, चूंकि यहाँ पे भी अपवर्तन ही तो हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे एक अभिलंब। ठीक है, इसको नाम देते हैं ED, इसको नाम कुछ F दे देते हैं, FE। ठीक है, अब ये तो कोण तुम्हारा निर्गत कोण हो जाएगा, I डैश मान लेंगे इसको।
यहाँ पे कोण आर डैश मान लेते हैं। निर्गत किरण इस दिशा में जा रही है, इसके पथ को हम अगर पीछे बढ़ाते हैं, देखो ये क्या है, ये क्या मिल रहा है, इस पे ही थोड़ी बहुत कहानी अटकी हुई है प्रिज्म से अपवर्तन की। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण है, इसकी दिशा को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ है। आपतित किरण की दिशा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं, यानी कि जिस दिशा में किरण आती है, आपतित होती है, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात तो वो जा रही है एन, और यहाँ पे हमने लोगों ने ओ लिया था, ओ की दिशा में, लेकिन आपतित किरण को बिल्कुल सीधा अगर बढ़ाएं और ये निर्गत किरण है, इसको अगर हम थोड़ा पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों दूसरे को यहाँ पे काटती हैं। जहाँ पे ये दूसरे को काटती हैं, इनके बीच एक कोण बनता है, इसी को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। समझ लो फिर से एक बार, अगर हम आपतित किरण की दिशा को थोड़ा आगे बढ़ाएं और ये निर्गत किरण है, इसकी दिशा को थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पे मिलती हैं और उस बिंदु पे बनाए गए कोण को, इन दोनों किरणों के किरणें जहाँ पे मिलती हैं, इन दोनों के किरणों के मिलने पर ही जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। ठीक है बच्चों, ये विचलन जो होता है ये न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम कब होगा? जब ये कोण और ये कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो। निर्गत कोण आई बराबर हो आई डैश के, सॉरी निर्गत कोण हमारा आई डैश और आपतन कोण दोनों बराबर हो। जितना ही ये कोण कम होगा, जितना ही ये कोण कम होगा, जितने ही दोनों के मान क्या होंगे? कम होंगे, उतना ही विचलन हमारा क्या होगा? कम होगा ना। तो विचलन न्यूनतम रहेगा। न्यूनतम विचलन के लिए आई बराबर होगा आई डैश के, आर बराबर होगा आर डैश के। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, अगर इस प्रिज्म के जिस पदार्थ का है, कांच का ही मान लीजिए, उसका अपवर्तनांक n हो, तो स्नेल के नियम से क्या होगा? स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट n। साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। आई क्या है? आपतन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है n। वो नियतांक क्या कहलाता है? हमारा अपवर्तनांक। ठीक है, समीकरण 1 मानते हैं। अब जरा आते हैं कुछ ज्यामिति पढ़ते हैं। चलो आइए, त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं बाह्य कोण, बहिष्कोण। ये इन दो कोणों के जोड़ के बराबर या फिर इन दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। जो बाह्य कोण होता है ये त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। लेकिन ये जो कोण होगा ये इस कोण और इस कोण के बराबर होगा जोड़ के, को एंगल GNO प्लस इधर बनेगा एंगल GON। अब एंगल GNO GON कितना होगा? इन कोणों को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमें दिख रहा है कि ये कोण आई बन रहा है, तो ये भी कोण कितना होगा? पूरा आई होगा। पूरा कोण आई है, अब इतना आर है इसमें से निकल रहा है, तो ये कोण कितना बचेगा? आई माइनस आर। ये कोण आई है, ये कोण आई है, तो ये वाला कोण भी आई होगा, होगा। इसमें से इतना देखो नीचे आर निकल रहा है, तो ये वाला जो बचेगा आई में से आर को घटा के निकलेगा। ऐसे ही बिल्कुल इधर आई डैश ये कोण है, तो ये वाला कोण भी आई डैश होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक आई डैश होगा। और इतना सा कोण जो होगा ये आई डैश से आर डैश को हम घटाएंगे,
तब हमारे पास ये कोण मिलेगा आई डैश माइनस आर डैश आ जाएगा आई प्लस आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश सिग्मा। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 मानते हैं इसको। अभी देखिए ये अविलंब है ना ई एफ ई, अविलंब पृष्ठ के साथ कितना कोण होता है 90 अंश का। तो ये कोण कितना हुआ, ये वाला 90 अंश का हुआ, ये कोण 90 अंश का हुआ। देखिए ये ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है। ये कोण 90 अंश का तो होगा और ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा, क्योंकि बच्चों ये अविलंब के बीच बनाया गया कोण है। चतुर्भुज बनना एक ए एन ई ओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अब इन दो कोणों का योग 180 हो गया, तो बच्चे हुए ये दो कोण, इनका योग भी 180 होगा। कोण ए प्लस कोण ई 180, समीकरण 3। ठीक है, एक और चीज दिख रही है हमें, ये त्रिभुज बन रहा है एन ओ ई। यहीं पे देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, आर प्लस आर डैश और ई। तीन कोण है त्रिभुज एन ओ ई में, आर कोण है एक, आर डैश है एक, ई है। इन तीनों का योग 180। अब देख लो बच्चों, इन दोनों को तुलना करते हैं, 3 और 4 की। ए प्लस ई 180, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180। ई को देख लो, यहाँ पे एंगल लगाओ, यहाँ पे नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं। ई और ई को देख लो, लगा एंगल्स। ई को देख लें हम तो आर प्लस आर डैश ए के बराबर आएगा। इन दोनों समीकरणों का अगर हम तुलना करें तो बच्चों 180 180 ई और ई बचा के हमारे इधर ए बराबर होगा आर प्लस आर डैश। समीकरण 3 व 4 से आर प्लस आर डैश बराबर होगा ए के। ठीक है, आगे देखो। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने बताया होगा कुछ, क्या बताया था हमने, न्यूनतम विचलन की स्थिति हो तब आई कोण आई डैश के बराबर, और आर कोण आर डैश के बराबर होगा। ये कोण दोनों ऊपर जाएंगी, ये थोड़ा कम आएगा। जितनी ये रेखाएं आपस में से सिमटेंगी आपस में, उतना ही विचलन कम होगा। जब ये रेखाएं सिमटेंगी तो ये बच्चों कोण क्या होंगे, आई आई डैश और आर डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आर बराबर आर डैश रखते हैं तो यहाँ पे देखो आर डैश की जगह पे आर रख दें, अगर हम समीकरण 5 मान लो, आर प्लस आर इक्वल टू ए आएगा, आर डैश बराबर आर रखेंगे तो आर प्लस आर हो जाएगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा, 2r इक्वल टू ए आएगा। क्या आएगा, तो r इक्वल टू आएगा a/2 आ जाएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पे निकालते हैं, थोड़े बच्चों को जगह कम पड़ रही है। r बराबर a/2, एक तो हमारा कोण r का मान निकला। अब न्यूनतम विचलन स्थिति में हम जो विचलन कोण सिग्मा बन रहा है इसको सिग्मा मिनिमम कहेंगे। सिग्मा मिनिमम यानी सिग्मा एम, सिग्मा होगा वो बराबर होगा सिग्मा एम के। अब इसमें देखो आ जाओ, आई बराबर होगा आई डैश के, न्यूनतम विचलन हो रहा है ना, सिग्मा बराबर होगा सिग्मा एम के। सिग्मा की जगह पे आ जाएगा सिग्मा एम, आई की जगह आई रखेंगे, आई डैश बराबर रखेंगे आई के, तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i माइनस आर प्लस आर डैश, अब आर डैश की जगह पे आर रख दो,
अब आर प्लस आर डैश कितना है 2r, आर प्लस आर डैश बराबर आर डैश आर के बराबर है तो आर प्लस आर हो जाएगा 2r, और r इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा a। तो यहाँ से बच्चों एक आएगा आर प्लस आर डैश ए इक्वल टू वैसे भी हो रहा है यहाँ पे देखना, तो आ जाएगा 2i इक्वल टू सिग्मा m प्लस ए, या i इक्वल टू सिग्मा m प्लस ए अपॉन में 2। इसको हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। लिखते हैं a प्लस सिग्मा m अपॉन में 2। अब यहाँ से एक चीज़ दिख रही है हम लोगों को, क्या स्नेल का नियम था साइन आई बटे साइन आर बराबर n। एंगल आई का मान निकला हमारे पास a प्लस सिग्मा m अपॉन 2 न्यूनतम विचलन की स्थिति में, और r का मान निकला a अपॉन 2। ये i और r के मानों को उठा के हम समीकरण 1 में डाल देते हैं। i और r के मानों को उठा के समीकरण 1 में डाल दो, हमारे प्रिज्म का अपवर्तन का जो सूत्र है वो निकल आएगा। इसके बाद देखिए i व r के मान रखेंगे जब समीकरण 1 में, तो आएगा साइन ऑफ i का आएगा वैल्यू a प्लस सिग्मा m बटे में 2। और r का मान कितना है a बटे 2 बराबर में n। यही स्टूडेंट्स हमारे प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की इस डेरिवेशन से रिलेटेड तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही शॉर्ट बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको कराया हुआ है। ठीक है।